हेलो एंड वेलकम बैक। आज के इस लेक्चर में हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करने जा रहे हैं वो है एडजेक्टिव। इससे पहले हमने नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एक्सिलरी वर्ब्स और मॉडल वर्ब्स के बारे में डिटेल के साथ डिस्कशन की हैं। अगर वो वीडियोस आप लोगों ने नहीं देखी हैं तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि पहले वो वीडियोस जाके देख लीजिएगा, क्योंकि ये हम पार्ट्स ऑफ स्पीच का सीरीज डिटेल वाइज डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आज के इस लेक्चर में हम एडजेक्टिव के बारे में पढ़ेंगे कि एडजेक्टिव क्या होता है और उसके मेजर काइंड्स क्या क्या हैं। सबसे पहले हम एडजेक्टिव की डेफिनेशन को समझने की कोशिश करते हैं। हमारे पास बहुत सारे ऐसे अल्फाज होते हैं जो किसी नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब कर रहे होते हैं। डिस्क्राइब करने से मतलब ये है कि उसके बारे में हमें बताता है कि वो नाउन या प्रोनाउन किस हालत में है, किस पोजीशन में है, किस तरह का है, काला है, गोरा है, चिट्टा है या फिर, ठीक है ना। ये भी हो सकता है क्योंकि ये भी हमारे पास किसी नाउन या फिर प्रोनाउन को डिस्क्राइब करने वाले वर्ड्स होते हैं। तो किसी भी सेंटेंस में हमारे पास नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करने वाले वर्ड्स को हम एडजेक्टिव्स कहते हैं। इसकी डेफिनेशन इस तरह से कर सकते हैं कि अ वर्ड दैट डिस्क्राइब्स अ नाउन और अ प्रोनाउन इज कॉल्ड एडजेक्टिव। असलम इज अ गुड बॉय। तो इस सेंटेंस में जो गुड वाला हमारे पास वर्ड है, इसने नाउन असलम को डिस्क्राइब किया है। इसके बारे में हमें बताया है कि ये किस तरह का लड़का है। नॉर्मली रेड, ग्रीन, ब्लू, वाइट, हाइट 5 फीट, 10 फीट, ये हमारे पास क्या होते हैं? एडजेक्टिव्स होते हैं। सो काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव में सबसे पहले हम डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के बारे में पढ़ लेते हैं कि डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव क्या होता है। डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव वो एडजेक्टिव होता है जो हमें किसी चीज़ की तरफ इशारा करके बताता है कि ये चीज़, वो चीज़, प्ला बंदा, प्ला चीज़। फॉर एग्जाम्पल, दैट कार इज़ माइन, वो गाड़ी मेरी है। These students are hardworking. It is an adjective that point out an object refers to it. ये हमारे पास वो एडजेक्टिव होते हैं जो हमें किसी नाउन या प्रोनाउन की तरफ इशारा करके बताता है। Normally this, that, these, those, such, these are some of the common examples of the demonstrative adjective. Possessive adjective. Possessive adjective वो adjective होता है जो हमें किसी नाउन या प्रोनाउन की पोजीशन या फिर ओनरशिप के बारे में बताता है। वो हमें उसकी मलकियत के बारे में बताता है। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज़ नॉट माई हाउस, आई हैव अ सेल फोन, मेरे पास एक मोबाइल फ़ोन है या सेल फोन है। तो ये हमारे पास यहाँ पे पोजीशन के लिए यूज़ हुआ है कि इट इज़ हिज मार्कर। तो मार्कर की मलकियत को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास जो वर्ड यूज़ हुआ है वो हिज है, जो हमें उस मार्कर की मलकियत के बारे में बताता है। तो नॉर्मली जितने भी हमारे पास पोजेसिव प्रोनाउन होते हैं वो पोजेसिव एडजेक्टिव्स के लिए यूज़ होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, माई, देयर, आवर, हर, इट्स, these are some of the common examples of the possessive adjective. Exclamatory adjective. Exclamatory adjectives are those adjectives that shows the sudden feelings or emotions. ये हमारे पास वो एडजेक्टिव्स होते हैं जो हमें किसी नाउन या फिर प्रोनाउन की सडन इमोशन को एक्सप्लेन करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। नॉर्मली वाओ, हुर्रा, alas, these are some of the common examples of the exclamatory adjective. ये हमें बताता है हैरानगी के बारे में, जो कि बेइख्तियार इंसान के मुंह से निकलने वाले अल्फाज होते हैं, जैसे कि हुर्रा, we won the match. नाउ इसमें जो हुर्रा वर्ड है ये हमारे पास एक्सक्लेमेटरी वर्ड है। तो ये हमारे पास एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव्स होते हैं जो नॉर्मली हमारे पास किसी नाउन या फिर प्रोनाउन के सडन इमोशन को एक्सप्लेन करने के लिए, उसके इजहार के लिए इस्तेमाल होते हैं। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव. इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव इज दैट एडजेक्टिव दैट इज यूज्ड टू आस्क अ क्वेश्चन that needs a complete answer. ये हमारे पास वो इंट्रोगेटिव क्वेश्चंस होते हैं कि जिसके हमने कंप्लीट आंसर देने होते हैं। अगर मैं आप लोगों से कहूँ कि डू यू वांट टू गो विद मी, तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग यस में भी दे सकते हैं और नो में भी दे सकते हैं। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट टाइम इज इट, तो आप इस क्वेश्चन का यस और नो में आंसर नहीं दे सकते। तो हमारे पास वो तमाम क्वेश्चंस के जिसके हम यस और नो में आंसर नहीं दे सकते, उसके लिए जितने भी इंट्रोगेटिव क्वेश्चंस यूज़ होते हैं वो हमारे पास असल में इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स होते हैं, जिसका हम एक्सप्लेन करके आंसर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट टाइम इज इट, हुज कार आर यू ड्राइविंग, विच क्लास डू यू रीड इन। So these are some of the common examples of the interrogative adjectives. Relative adjective.
Relative adjective is that adjective that is used to combine two different clauses. ये हमारे पास वो एडजेक्टिव्स होते हैं जो कि दो क्लासेस को आपस में मिलाने का काम करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, द बॉय इज सेड हिज फादर हैज़ बीन किल्ड. तो इन दोनों सेंटेंसेस या क्लासेस को आपस में मिलाने के लिए हम इसका इस्तेमाल इस तरह से कर सकते हैं कि द बॉय हुज फादर हैज़ बीन किल्ड इज सेड. तो नॉर्मली हमारे पास वो इंट्रोगेटिव क्वेश्चंस कि जो कि हमारे पास दो क्लासेस को आपस में मिलाने का काम करें, तो वहाँ पर वो हमारे पास रिलेटिव एडजेक्टिव्स का काम करेंगे. नॉर्मली दैट, दूज, विच, हुज, व्हाट, these are some of the common examples of the relative adjectives. Distributive adjective. Distributive adjective is that adjective that talks about each person or thing separately. ये हमारे पास वो एडजेक्टिव होता है जो कि एक पर्द या एक चीज़ के बारे में अलग अलग हमें बताता है. फॉर एग्जाम्पल, I met each person separately. Every woman, man, child, girl is coming. तो वो एडजेक्टिव जो कि हमें हर एक चीज़ के मुतालिक अलग अलग से बताए, वो हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स होते हैं. नॉर्मली ईच, एवरी, नीदर, ईदर, these are some of the common examples of the distributive adjective. Proper adjective. Proper adjective is that adjective that derived from a proper noun and it shows the origin or nationality. ये हमारे पास वो एडजेक्टिव्स होते हैं जो कि प्रॉपर नाउन से डिस्क्राइब होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इंडिया, ये एक प्रॉपर नाउन है, तो इससे जो निकलने वाला या डिराइव होने वाला एडजेक्टिव होगा वो इंडियन होगा, जो कि इसकी नेशनैलिटी या फिर ओरिजिन को जाहिर करने के लिए इस्तेमाल होते हैं. नॉर्मली ईरानियन, पाकिस्तानी, इंडियन, these are some of the common examples of the proper adjective.